गांधी की सक्रिय सतत सेवा साधना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, यही हमको सिखा देना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सच्चे अर्थों में आजीवन कर्मयोगी रहे। वे आवश्यकता, परिस्थिति व अवसर के अनुसार कभी वकील, कभी नर्स, कभी चिकित्सक, कभी शिक्षक, कभी पत्रकार, कभी लेखक, कभी प्रेस संचालक, कभी आश्रम संचालक, कभी उपदेशक तथा स्थापित तौर पर राजनीतिक की भूमिका में बिना थके हुए बल्कि नई ऊर्जा, नया उत्साह एवं नवाचार के साथ देखे जाते हैं। ये अवकाश और आराम नहीं जानते थे। केवल जीने के लिए जीना इन्हें कदापि पसंद नहीं था। इनका सेवा भाव भी आश्चर्यजनक था। यह सत्य की सेवा थी, इसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं था। जो भी करते पवित्र साधन से करते थे। साधन का निर्दोष होना पहली प्राथमिकता थी। मैकियावेली से कतई इत्तेफाक नहीं रखते थे। सभी भूमिकाओं में वे मौलिक रूप से सत्य के ही आराधक व सेवक रहे। एक राजनीतिक के रूप में भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी का योगदान, उनके कई अभियान, विभिन्न मुद्दों पर समय समय पर अभिव्यक्त उनके विचार, उनके नारे आदि पर अक्सर लेखों व संभाषणों में चर्चा मिलते हैं। मेरी धारणा बनी है कि उनके द्वारा राजनीतिक के अलावे अन्य विभिन्न हैसियत से किए गए या अपनाए गए कार्यों पर आज के युग में मंथन करना कहीं अधिक प्रासंगिक है, ऊर्जान्वित करने वाला है, लाभप्रद है, शिक्षाप्रद है एवं प्रेरणास्पद तो है ही। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस चर्चा में नर्स व चिकित्सक के रूप में गांधी पर हम बात करना चाहेंगे। नर्स के रूप में मोहनदास जी अपने हाई स्कूल के दिनों से ही कार्य करते दिखते हैं। जब उनके पिताजी भगंदर बीमारी के कारण सैया सख्त हो गए थे, उनके घाव धोने, मरहम लगाने, दवा तैयार करने, दवा पिलाने आदि कार्य बिना चूके नियमित रूप से करते थे और यह सेवा उनके शब्दों में उन्हें बहुत प्रिय थी। इसकी पुष्टि इस तथ्य से हो सकती है कि मोहनदास तो अंतिम संतान थे। 3 बहनें एवं 2 भाई इनके ऊपर थे, फिर भी यह कार्य इन्होंने ही अपने जिम्मे लिया था। अन्य प्राप्त अवसरों पर तो इन्हें चिकित्सकीय सेवा में और भी तत्पर देखा जाता है। दरअसल वे एक चिकित्सक ही बनना चाहते थे। जब इनके पारिवारिक मित्र और सलाहकार मौजी दवे उर्फ जोशी जी ने इन्हें बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने विलायत भेजे जाने की सलाह इनकी माताजी एवं बड़े भाई को दी थी, उसी समय इनका यह प्रश्न कि पर क्या मुझे डॉक्टरी सीखने के लिए नहीं भेजा जा सकता, चिकित्सा पेशा के प्रति इनका आकर्षण को इंगित करता है। और चिकित्सा सेवा में क्या कहने, डरवन के एक कोढ़ से पीड़ित अपंग व्यक्ति को घर में बैठाकर उसके घाव साफ किए थे। अन्य सेवा कर उसे अस्पताल पहुंचाए थे। पारसी रुस्तम जी के वित्तीय सहयोग से एवं डॉक्टर बुद्ध की देखरेख में स्थापित अस्पताल में वे नियमित रूप से नर्स का, कंपाउंडर का और डॉक्टर के सहायक का काम करते रहे। बोअर युद्ध के समय घायलों और बीमारों की परिचर्या किए। इस कार्य के लिए इन्होंने डॉक्टर बुद्ध से प्रशिक्षण लेकर प्रमाण पत्र हासिल किया था। उल्लेखनीय है कि गांधी जी के इस सहयोग से अंग्रेजों की हिंदुस्तानियों के प्रति धारणा बदली थी, हिंदुस्तानियों की प्रतिष्ठा बढ़ी थी, काफ़ी तारीफ हुई थी, युद्ध के पदक मिले थे, गोरों के साथ संपर्क मधुर हुआ था। सार्जेंट मेजर का मुद्दती पत्र प्राप्त कर
जुलू विद्रोह में जुलू घायलों के सड़ रहे घावों को साफ करने एवं अन्य सेवाओं में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। इस कार्य को करने के लिए कोई भी नर्स तैयार नहीं थे। दीनबंधु कहलाने वाले प्रसिद्ध क्रिश्चियन C.F. एंड्रयूज को कहना पड़ा था कि इन स्पाइट ऑफ माई बीइंग ए क्रिश्चियन I was not able to do what a heathen was doing by my side because my ideas of hygiene and sanitation prevented me from doing what Mr. Gandhi was doing to the Zulu, sick and wounded people. स्वातंत्र्योत्तर काल में आनंद वन के संस्थापक बाबा आमटे एवं मिशन ऑफ चैरिटी की संस्थापिका मदर टेरेसा ने बीमार, अपाहिज, कोढ़ पीड़ितों आदि के लिए जो संस्तुत्य कार्य किए हैं एवं अपनी जिन उदात्त सेवा भावना का परिचय दिया है वह गांधी में स्वाभाविक रूप से विद्यमान दिखता है। गांधी ने डॉक्टर त्रिभुवन दास लिखित पुस्तक माँ ने शिखामण यानी माता की सीख का अध्ययन किया था। अंतिम 2 संतानों रामदास और देवदास का तो स्वयं ही पालन पोषण किया था। अंतिम बेटे देवदास के जन्म के समय तो प्रसव का पूरा कार्य इन्होंने स्वयं किए थे। गिरगांव में दूसरे बेटे मणिलाल को काला ज्वर होने पर गांधी जी ने स्वयं ही लुई कुएं के पानी का उपचार उस पर आजमाया था और देख रेख की थी तथा हठीला ज्वर को वश में किया था। जुस्ट के रिटर्न टू नेचर पुस्तक से भी वे काफ़ी प्रभावित थे। जोहानिसबर्ग के कूली लोकेशन में प्लेग महामारी फैलने पर भी गांधी अपने 4 नौजवान साथियों के साथ भयानक रात्रि में बीमारों की जमकर देखभाल की थी। 3 बीमारों की चिकित्सा मिट्टी की पट्टी का प्रयोग कर इन्होंने ही की थी। 2 बच पाए थे। जॉन रस्किन ने डॉक्टर को प्लेग के समय भी अपनी सेवा जान जोखिम में डालकर भी करने की सलाह दी है। गांधी जी ने इस अनुसार जोहानिसबर्ग में संक्रमण का जोखिम उठाते हुए बीमारों को नर्सिंग सेवा दी थी। अपने तीसरे बेटे रामदास का हाथ टूटने पर भी वे स्वयं ही मिट्टी की पट्टी का प्रयोग कर उसका उपचार किया था। अन्य अवसरों पर भी घाव, अजीर्ण, पोलियो इत्यादि रोगों में मिट्टी, पानी और उपवास का प्रयोग इनके द्वारा बीमारों पर किए गए तथा वे अधिकतर सफल रहे। दक्षिण अफ्रीका में इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक आरोग्य विषयक सामान्य ज्ञान भी काफ़ी प्रसिद्ध हुई। पत्नी कस्तूरबाई पर रोग के घातक हमले हुए थे। इनने अपनी ही चिकित्सा पर भरोसा करते हुए उनका उपचार किया था तथा देख रेख की थी। पत्नी को दाल और नमक छुड़वाने, स्वयं भी 1 साल तक दोनों खाद्य पदार्थों से परहेज रखने की किस्सा तो सर्वविदित ही है। कस्तूरबाई की तबीयत खूब संभली थी, वे रोग मुक्त हुई थीं तथा गांधी जी वैद्यराज के रूप में साख अर्जित किए थे। सूक्ष्मता से विचार करने पर हम समझते हैं कि गांधी जी की नर्सिंग व डॉक्टरी कोई औपचारिक सेवा, पेशा या व्यवसाय नहीं थी। यह तो करुणा से उत्पन्न मानवता की एक पुकार थी जो उन्हें बीमार, लाचार, परेशान की मदद के लिए अनायास तैयार कर देती थी। वे एक ऐसे योगी थे जिनका एकमात्र ध्येय लोक कल्याण था, इसीलिए इनकी हर सेवा विलक्षण थी। महान दार्शनिक एवं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने गांधी मेमोरियल फाउंडेशन के उद्घाटन पर अपने दिए गए भाषण में गांधी जी की अद्भुत सेवा भावना को रेखांकित करते हुए बताया था कि दैट वाज हिज इंस्टिंक्ट, not that he wanted to do it, not that he made an effort to do it. It was an unconscious surrender to the call of the suffering. Whenever he saw anybody suffer, his heart went out. That was why he said, "It is my ambition to wipe every tear from every man's eye." धन्यवाद।